हेलो नमस्कार दोस्त। अगर आपने सीयूटी का एग्जाम दिया है और उसकी जो ऑफिशियल जो आंसर की है वो आपने मैच कर ली है और आपको पता है कि मेरा स्कोर इतना आ रहा है, तो आपकी जो मेन प्रेफरेंस रही होगी या फिर मेन चॉइस रही होगी डीयू, बीएचयू या जेएनयू। तो इन सभी के लिए जो आपकी जो कट ऑफ है वो काफ़ी हाई मार्क्स जाने वाली है, क्योंकि इन सभी यूनिवर्सिटीज़ में जो कंपटीशन है वो नेक्स्ट लेवल पे है। लेकिन एक बात बता दें कि जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है इसकी जो कट ऑफ है वो बहुत ही लो जाती है, यानी कि लो इन दी सेंस बोलेंगे तो कि बाकियों के कंपैरिजन में काफ़ी कम जाती है। अगर आपका थोड़ा सा लो स्कोर भी बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी जो एडमिशन है बीए, बीएससी, बीकॉम या फिर बीए एलएलबी के या फिर कोई भी यूजी कोर्स है, बहुत सारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय कोर्स कराता है, तो उसमें आप एडमिशन ले सकते हो। ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी हो सकती है आफ्टर द बीएचयू, डीयू, जेएनयू या फिर जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो हर साल बच्चे बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं मिस कर देते हैं, उनकी जानकारी प्रॉपर नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ें नहीं पता चल पाती कि कब काउंसलिंग हुई और कब सीट अलॉटमेंट हुआ और कब फिजिकल वेरिफिकेशन हो गया, हमें तो भैया पता ही नहीं चला और मेरी एडमिशन नहीं हो पाई। तो और उन्हें क्या मिलता है बदले में? घर की गालियां मिलती हैं और ताने मिलते हैं, दोस्तों के भी ताने मिलते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं सेट हो चुके होते हैं, उन्हें कोई ना कोई अच्छी यूनिवर्सिटी, कोई अच्छी कॉलेज मिल चुकी होती है। बस जो नुकसान होता है वो खुद का होता है। तो आपके लिए वीडियो बहुत ही मैंडेटरी है, बहुत ही कंपलसरी है, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए जो यूनिवर्सिटी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन सिक्योर कराएगी आपका, वो इस वीडियो में आपकी एक एकदम कंप्लीट रोड मैप आपको देने वाला हूँ, जिससे कि आपको बहुत सारी जो गलतियां हैं वो करने से बच जाएंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि कट ऑफ कब आएगी उस पर भी बात करूंगा। वहीं पे समर्थ पोर्टल का आपकी जिंदगी में क्या इंपॉर्टेंस है या फिर आपके एडमिशन में क्या इसका रोल है वो भी बात करी जाएगी। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि अभी आपके पास टाइम है, क्योंकि अभी इसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ नहीं चल रही है, आपके पास टाइम है कि इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आप प्रिपेयर करके रख लीजिए, सारे के सारे लेटेस्ट होने चाहिए। मैं एंड में आपको उसकी लिस्ट भी दूंगा इस वीडियो में। तो यहाँ पे इसकी बिल्कुल कंप्लीट जानकारी मिलेगी, पूरा जो प्रोसेस है वो बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा। और हाँ, सबसे बात की एयू में जो डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो कौन कौन से कोर्स में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से डोमेन लिए जाएंगे, क्या जीएटी लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, तो ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में मिलेंगी। तो सबसे पहले हम कुछ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कोर्सेज देख लेते हैं, कौन कौन से कोर्स कराए जाते हैं और कौन कौन सी उसका ओवरव्यू लेते हैं। तो दोस्त, ये हमारी आर्ट्स फैकल्टी है अपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के, और ये कुछ इस तरीके से साइंस फैकल्टी है। और यहाँ पे एक बता दें आपको, बहुत सारी जो लॉ फैकल्टी भी है, कॉमर्स फैकल्टी भी है, उसकी सभी बिल्डिंग्स अलग अलग हैं, आपको पता होगा। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि अपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के आपको पता होना चाहिए, कब बनी, क्या इसका नाम है, और इसको ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट भी बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए। और ये अपनी सबसे भारत की जो सबसे पुरानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसके नाम से भी जानी जाती है। तो यहाँ पे कुछ इसके टॉप एफिलिएटेड कॉलेज हैं, वो आपके पता होने चाहिए कि इतने सारे आपके टॉप एफिलिएटेड कॉलेज हैं। अगर आपका लो स्कोर है, बहुत ज्यादा लो स्कोर है, और आपको कोई होप नहीं दिख रही कि मेरा कहीं एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाएगा, तो आपकी जो लास्ट होप है, तो यहाँ पे आपके सारे बहुत सारे टॉप कॉलेज भी हैं जहाँ पे बहुत अच्छी कॉम्पेस से भी अच्छी पढ़ाई होती है, जैसे कि सीएमपी हो गया, आईएसडीसी हो गया, ईसीसी हो गया, जिससे इन सभी सारे मेन कैंपस से भी ज्यादा ईसीसी की कट ऑफ हाई जाती है, आपको पता होना चाहिए। तो ये सारे एडीसी हैं जिसमें कि सिर्फ बॉयज के लिए ही है, और ये सीएमपी कॉलेज है जो कि सब इलाहाबाद विश्वविद्यालय का सबसे टॉप कॉलेज माना जाता है। ठीक है, तो ये गर्ल्स के लिए एस एस खन्ना कॉलेज है जो जिसमें कि सिर्फ गर्ल्स ही पढ़ती हैं, स्पेशली उनके लिए है। और यहाँ पे कौन कौन से कोर्स जो ऑफर करे जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे बात करी जाए तो बीए है, बीए ऑनर्स आ चुका है आर्ट्स और सोशल साइंस के लिए, बीएससी मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटर साइंस जैसी सब्जेक्ट्स में आपको बीएससी ऑनर्स करने को मिल जाएगा। वहीं पे बीकॉम ऑनर्स भी है, बीसीए भी है, बीएफए भी है, एलएलबी 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी है यहाँ पे। तो ये कोर्सेज कुछ इस तरीके से हैं। पीजी के कोर्स जो हैं कि यहाँ पे ये है आपका, इसका सीयूटी पीजी के थ्रू नहीं एडमिशन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आपका कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ ये एयू पीजीटी कराता है, जो कि अपना ऑफिशियल यूनिवर्सिटी अपना एग्जाम लेता है, जिसकी एग्जाम्स चल रही हैं फिलहाल। तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं, और इस तरीके से ये पीएचडी और हायर स्टडीज के लिए, रिसर्च के लिए भी है। तो इस तरीके से अपना जो है ये एकेडमिक जो उसका है, एकेडमिक को, जैसे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा आपको जो देखने को मिल जाएगा सिविल सर्विसेज की तरफ से रुख मिलेगा, यानी कि सबसे ज़्यादा जो है आईएएस, आईपीएस, आईपीएस और या बहुत सारे पीसीएस,
की तैयारी करते हुए नजर आ जाएंगे, जुडिशरी की नजर तैयारी करेंगे, पॉलिटिक्स, जर्नलिज्म, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इस तरीके से है। और यहाँ पे सबसे खास बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर जैसे लोग भी अपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से निकल चुके हैं। वहीं पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की ये कैटेगरी वाइज आपकी कट ऑफ रिलीज करी जाएगी, कोर्स वाइज कट ऑफ आएगी, और हर कोर्स की एक अलग एलिजिबिलिटी है। तो यहाँ पे सबसे बात होनी चाहिए कि यहाँ पे सबसे पहले तो आपने सीयूटी का एग्जाम दिया होना चाहिए। तो यहाँ पे सीयूटी का एग्जाम तो भैया मैंने दिया है, ये बोलोगे आपकी सीयूटी का जो एग्जाम है वो मैंने तो दिया है, लेकिन यहाँ पे और क्या है, स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी होनी चाहिए। हाँ भैया बिल्कुल। तो यहाँ पे जैसे कि बात करी जाए कि कोर्स पे हम चलते हैं, कोर्स वाली स्लाइड पे चलते हैं, तो वहां पे आपको अच्छे से समझा पाऊंगा। जैसे कि हाँ यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे जैसे कि आपको बताएं कि बीए बीएससी की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो इसमें आपको पता चाहिए। तो यहाँ पे जो सबसे इन सभी कोर्सेज के लिए जो नंबर वन पे आपका क्या होना चाहिए, एक जो हिंदी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज आपने टेस्ट दिया रहना चाहिए, या दोनों दिए हैं तो आपका जो सबसे ज्यादा मार्क्स आएगा वो कंसीडर किया जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। सेकेंड चीज पे है आपका जीएटी होना चाहिए, जीएटी बोले तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो आपने दिया होना चाहिए। और थर्ड थर्ड बोले क्या, जो आपका डोमेन सब्जेक्ट है, डोमेन सब्जेक्ट यानी कि सिर्फ एक ही लिया जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने कई एक से ज्यादा बहुत सारे डोमेन्स दिए रहे होंगे, तो उसमें भी आपका कंसीडर किया जाएगा कि जिसमें हाईएस्ट मार्क्स हैं वो यहाँ पे काउंट किया जाएगा, और उसी के बेसिस पे आपकी जो कट ऑफ है वो रिलीज करी जाएगी या फिर वो प्रिपेयर करी जाएगी। लेकिन यहाँ पे ये कट ऑफ किस तरीके से रिलीज की जाएगी और ये कट ऑफ कब आएगी, किस पोर्टल पे आएगी, या फिर हमें कैसे पता चलेगा, और हम रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, इस बात जो इस चीज का भी डाउट आपके मन में चल रहा होगा, तो उस पर भी करते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आपकी जो कट ऑफ होगी वो 750 पे बनाई जाएगी, यानी कि 750 में से जितने भी हैं। और यहाँ पे एक और बात ये है कि ये मल्टीपल जो है मल्टीपल राउंड्स में इसकी कट ऑफ निकाल दी जाती है, यानी कि बहुत सारे राउंड्स आएंगे, तो आपको अगर आपके लो मार्क्स हैं तो भी आपको डिसअपॉइंट या फिर निराश नहीं होना है, तब भी आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर मेन कैंपस में नहीं होता है तो इसके मैंने बताया ना कि आपको इसका मेन कैंपस नहीं मिलता है, तो आप एफिलिएटेड कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं इन द केस आपका स्कोर बहुत ही ज्यादा लो है, ठीक है, तब भी एडमिशन हो जाएगी। यानी कि आपका जितना चाहे जितना भी लो स्कोर हो तब भी एडमिशन ले सकते हैं। और इवन आपने एडमिशन ये सीयूटी का एग्जाम नहीं भी दिया है तब भी आपकी एडमिशन हो जाती है, मेन कैंपस में नहीं, लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो एफिलेटेड कॉलेज है वहां पे आपकी विदाउट सीयूटी के एग्जामिनेशन के भी एडमिशन होना पॉसिबल है, लेकिन मेन कैंपस में नहीं, ठीक है, ये थोड़ा डाउट अपना क्लियर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे 750 में से आपकी कट ऑफ प्रिपेयर करी जाएगी। कट ऑफ कब आएगी, ये समर्थ पोर्टल जो मैं बता रहा था कि इस पे कट ऑफ कैसे पता चलेगी, या फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि रजिस्ट्रेशन कब होगा, या यूनिवर्सिटी का जो रजिस्ट्रेशन है किस तरीके से होगा। तो इसकी जो रजिस्ट्रेशन होगी ये 200 से 300 रुपए की फीस आपसे लेंगे ये लोग, जिस पे करेंगे आप समर्थ पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करोगे। तो ये कब से होगी इसकी अभी कोई भी डेट रिलीज नहीं करी गई है। ये लगभग आपको पता होना चाहिए कि अभी जो इसका रिजल्ट आना बाकी है, सीयूटी का रिजल्ट है लगभग लास्ट के जून तक आ जाएगा, और जैसे ही रिजल्ट आता है उसके तुरंत बाद में अपनी जो समर्थ पोर्टल है वो एक्टिव हो जाएगी। ये समर्थ पोर्टल इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आप वहीं पे आपको मिल जाएगा, उसी के थ्रू आपकी सारी की सारी कंप्लीट प्रोसेस होने वाली है एडमिशन की। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जो कि आपको प्रिपेयर करके अभी से रख लेने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो 10th की मार्कशीट हो गई और 12th की मार्कशीट हो गई, सीयूटी का स्कोर कार्ड हो गया, और एडमिट कार्ड भी आपको इस हिसाब से रखना है, यानी कि सुरक्षित रखना है, यानी कि सीयूटी वाला। आधार कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए, यानी कि सिग्नेचर भी होने चाहिए। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो है जाति प्रमाण पत्र, यानी जाति प्रमाण पत्र जो है, और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र। इसकी बात मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताना चाहूंगा। जो कास्ट सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल वाला होना चाहिए, ठीक है, सेंट्रल के जो इंग्लिश में आपको बनता है सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि आपको जो आप बनवाएंगे या अभी बनवा लीजिए जो वो सेंट्रल का होना चाहिए, ठीक है, आपको पता होना चाहिए सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट, यही आपको वैलिड रखना है यहाँ पे। और इसकी जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनका भी लेटेस्ट होना चाहिए। अगर आपको ईडब्ल्यूएस कोटा में एडमिशन लेनी है तो आपको लेटेस्ट वाला आपको यहाँ पे वैलिड होगा, ठीक है, या फिर जो सीयूटी के थ्रू आप टाइम पे आप लगाएंगे तब भी आप
लगा सकते हैं, लेकिन आप तब तक के लिए आपके पास अभी टाइम है, आप प्रिपेयर करा लीजिए, फिर से उसको रिन्यू करा लीजिए। आपके पास सेंट्रल वाला कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अभी से प्रिपेयर करके रख लेने हैं। लेकिन यहाँ पे जो बात करी जाएगी, जो संभावित यानी कि एक्सपेक्टेड या फिर टेंटेटिव डेट जो है एडमिशन के लिए, जो रजिस्ट्रेशन है वो कब तक होंगे, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ये जुलाई से पहले ही हो जाएगा। जुलाई के फर्स्ट वीक है, यहाँ पे लिखा है आखिरी सप्ताह तो नहीं जाएगा, इतना तो लंबा नहीं जाएगा, लेकिन हाँ जुलाई के फर्स्ट वीक तक यहाँ पे आप इंतजार कर सकते हैं। तब तक आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो आ जाएगी। और वहीं पे यहाँ पे अच्छा जुलाई यहाँ पे कट ऑफ है, सॉरी 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 सॉरी, हाँ जो कट ऑफ है वो, हाँ आपकी जो जुलाई का है वो जब तक, क्योंकि यहाँ पे अभी रजिस्ट्रेशन समर्थ पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कराएंगे, लगभग 15 से 20 दिन का आपको टाइम देंगे। तो वहाँ पे समर्थ पोर्टल पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, आपके जो भी पर्सनल डिटेल्स है वो फिल कराएंगे, और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी अपलोड करवाएंगे, और कुछ फीस भी लेंगे। तो वहाँ पे लगभग 20 से 3 यहाँ पे लगने वाले हैं। तो यानी कि आप मोटा मोटा मान के चलिए कि आपका ये जो जून है, तो ये जून के एंड में ही करा पाएंगे, और लगभग 20 दिन देंगे, तो लगभग जो आपकी कट ऑफ आएगी, वो कट ऑफ जो आएगी वो लगभग आपको मान के चलिए कि आपके जुलाई के एंड वीक यानी कि जो लास्ट वीक होगा तब तक आ जाएगी। ठीक है, आपकी जो फर्स्ट कट ऑफ होगी, यानी कि आपका एडमिशन होगा वो जुलाई के लास्ट सप्ताह यानी कि अगस्त के पहले, यानी कि जुलाई और अगस्त के बीच में आपका एडमिशन हो जाएगा। तो इसके बीच में आप काफी परेशान होंगे, और आप सोच रहे होंगे अब मेरा एडमिशन हो पाएगा या नहीं। तो शायद मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं, लेकिन फिर भी आपके मन में कोई थॉट या कोई भी क्वेरी बच चुकी है, या फिर कोई भी मन में कोई क्वेश्चन उठ रहा है, तो पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, और वो आपके लिए ही है। और इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा होगा तो आप हमें मोटिवेट कर सकते हो। और हाँ, सबसे खास बात क्या है कि ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और इससे जो भी आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन, या फिर काउंसलिंग से रिलेटेड, या फिर एडमिशन से रिलेटेड छोटी सी बड़ी अपडेट आती है, वो आपको करेक्ट फॉर्म में या फिर बिल्कुल आसानी से आपको पहुंचाया जाएगा इस चैनल के थ्रू। तो ये इसको आप मेक श्योर करिए कि सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और हमें थोड़ा सपोर्ट करिए। बाकी धन्यवाद, लव यू ऑल, और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कि सभी का एडमिशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हो जाए। ठीक है, थैंक यू।